हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे कम्युनिकेशन का क्या पर्पस होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन करने का क्या पर्पस होता है, हमारा क्या मोटिव लेके हम कम्युनिकेट करते हैं, क्या गोल होता है हमारा कम्युनिकेशन करने के पीछे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आता है टू गिव एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर हमको किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन देनी है या फिर उससे कोई भी इन्फॉर्मेशन हमको रिसीव करनी है तो हम कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन में वीडियो 1 में हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें कि दो पर्सन जो होते हैं, सेंडर और रिसीवर, आपस में अपनी बातचीत को शेयर करते हैं। जो भी उनके पास नॉलेज होती है, जो भी उनके पास आइडिया या इन्फॉर्मेशन, कोई भी थॉट होता है, वो आपस में एक्सचेंज करते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर यही है कि अगर हमें किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है या फिर किसी से इन्फॉर्मेशन रिसीव करनी है तो हम कम्युनिकेशन करेंगे। इसमें लिखा है कम्युनिकेशन इज़ यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस टू कन्वे द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉयज़ अबाउट द गोल्स, पॉलिसीज़ एंड रूल्स लाइक थ्रू मीटिंग्स, टेलीफोन, नोटिसेस, एम्प्लॉय हैंडबुक्स एंड बुलेटिन्स। तो यहाँ पर यही लिखा है कि जो कम्युनिकेशन है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक बिज़नेस के अंदर कम्युनिकेशन क्यों होगा। अगर कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनको पहुंचानी है तो वो उन तक पहुंचाएगी थ्रू कम्युनिकेशन। ठीक है, या कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है उनके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, उनके पॉलिसीज़ से रिलेटेड, जो भी रूल्स रेगुलेशंस उन्होंने निकाले हैं नए नए, ठीक है, उनसे रिलेटेड उनको अगर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अपने एम्प्लॉयज़ को पहुंचानी तो वो कम्युनिकेशन के थ्रू पहुंचाएंगे। अब वो किस तरीके से कम्युनिकेट उनसे कर सकते हैं, वो मीटिंग को कंडक्ट करा सकते हैं या टेलीफोन के थ्रू बता सकते हैं। ठीक है, उनको मेल कर सकते हैं, ठीक है, उनकी मेल आईडी पर पर्सनली, और नोटिस से बता सकते हैं उनको। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे वो अपनी बात को जो है अपने एम्प्लॉयज़ तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे बोला है Likewise, organizations also use it to communicate with outsiders। अब इसी तरीके से जिस तरीके से हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने इंटरनली इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है, यानी कि अपने एम्प्लॉयज़ को विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन जैसे इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है कम्युनिकेट करके, अब इसी तरीके से वो आउटसाइडर से भी कम्युनिकेट कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन। आउटसाइडर में जैसे आगे मेरे इन्वेस्टर्स जो कि इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, या फिर जैसे शेयर्स वगैरह लेते हैं, ठीक है, या कस्टमर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, पब्लिक हो गई, सप्लायर्स हो गए, या बहुत से लोग, ठीक है, जो भी आउटसाइडर्स हो गए, उनसे ऑर्गेनाइजेशन इसी तरीके से कम्युनिकेशन का यूज़ करते हुए कम्युनिकेट कर सकती है। ठीक है, और उनको जो भी और उनको किस तरीके से कम्युनिकेट करेगी, या जैसे कोई भी नए गुड्स का वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे रिलेटेड बता सकती है, या उनके गोल्स और स्ट्रेटजीज़ क्या है, या कौन सी वो नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको इस तरीके की बातचीत वो उनसे कर सकती है आउटसाइडर से। ठीक है, वो उनको ये बात लिख कर भी पहुंचा सकती है या फिर उनको ये बात वो बोल कर भी पहुंचा सकती है। तो पहला पॉइंट हो गया टू गिव एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन। सेकंड में आता है टू कन्वे द राइट मैसेज। अब यहाँ पर ये है हमारा सेकंड पर्पस है कम्युनिकेशन का कि हम सही मैसेज जो है पहुँचाएँ। ठीक है, जो सेंडर है वो बिल्कुल सही मैसेज जो है अपना बिल्कुल करेक्ट मैसेज अपने उस रिसीवर को पहुँचाए। तो यहाँ पे ये लिखा है ट्रांसमिटिंग द राइट मैसेज टू द राइट पर्सन। ऑब्जेक्टिव होता है हमारे कम्युनिकेशन का, यानी कि ट्रांसफ़र करना राइट मैसेज, सही मैसेज को, सही इन्फॉर्मेशन को सही पर्सन तक पहुँचाना ही मेरा क्या है, ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन का। और बाद में हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए कि वो जो पर्सन जिसको हमने मैसेज दिया है वो उस मैसेज को समझा या फिर नहीं समझा। ठीक है, तो यहाँ पर यही है सेकंड पॉइंट में कि सही मैसेज देना, सही पर्सन को बाद में ये इंश्योर भी कर लेना कि उस पर्सन को वो मैसेज समझ आया नहीं। तो इट शुड बी इंश्योर दैट द पर्सन रिसीविंग द मैसेज अंडरस्टैंड्स इट। ठीक है, हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जो मैसेज हमने रिसीवर को भेजा है, जिसने भी उस मैसेज को रिसीव किया है उसको वो मैसेज समझ आता है या फिर नहीं समझ आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट टू रिसीव सजेशंस। यहाँ पे लिखा है सजेशंस एक्ट एज ए फॉर्म ऑफ फीडबैक एंड सिग्निफाई अ स्मूथ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखो, कम्युनिकेशन जो होता है वो दो लोगों के बीच में होता है, एक
सेंडर होता है जो अपनी बात रिसीवर तक पहुंचाता है और एक रिसीवर होता है जो उस बात को रिसीव करता है। ठीक है, अब एक हो गया यहाँ से, सेंडर तो अपना मैसेज पहुंचा दे रहा है, बट अगर रिसीवर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मैसेज जो है वो रिसीवर तक पहुंच गया है, या फिर हमने कोई गलती करी है या फिर हमने गलती नहीं करी है, उसको सही मैसेज दिया है नहीं दिया है, उसे समझ आया नहीं समझ आया है। अगर वो मेरे को रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो कम्युनिकेशन मेरा बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं माना जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आधा अधूरा ही हो गया, क्योंकि मुझे सामने वाले का तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है कि जो सजेशन है एक तरीके से फीडबैक की तरह काम करता है, और सजेशन के थ्रू क्या होता है, मेरा स्मूथ फॉर्म एक सिग्निफाई स्मूथ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, मेरा कम्युनिकेशन बिल्कुल फ्रूटफुल हो जाता है, बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। ठीक है, अगर मेरे को फीडबैक जो भी रिसीवर का रिस्पॉन्स मेरे को मिल जाता है तो मेरा कम्युनिकेशन एक तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो कम्युनिकेशन का पर्पस होता है कि यहाँ पे हम रिसीव करें सजेशंस। ठीक है, फीडबैक भी मेरे को पता चले कि मेरे रिसीवर का क्या रिस्पॉन्स है। सम इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सजेशंस आर द कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज़ एज दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंपनी प्रोड्यूसर्स एंड ऑपरेशंस। तो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज सजेशंस के क्या हैं, यानी कि जिनके थ्रू मेरे को रिसीवर का रिस्पॉन्स पता चल सकता है। वो मेरे जैसे यहाँ पे मेरे कंज्यूमर्स और एम्प्लॉयज़ को बोला गया है, क्योंकि ये मेरे कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ को बोला क्योंकि मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं मेरी कंपनी के प्रोड्यूसर्स से और ऑपरेशंस से। दे आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द कंपनी प्रोड्यूसर्स एंड ऑपरेशंस। ठीक है, कंपनी के प्रोड्यूसर से कंपनी के ऑपरेशन से ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, तो इनके थ्रू हम जान सकते हैं कि इनका क्या रिस्पॉन्स है, इनका क्या फीडबैक है। जैसे हमारे कस्टमर यूज़ करते हैं किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो बता सकते हैं मेरे को कि उस प्रोडक्ट में क्या ख़राबी थी, या फिर ये इस प्रोडक्ट में उनको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। तो उनके फीडबैक से मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मैंने कहाँ गलती करी है कहाँ गलती नहीं करी है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे सजेशंस मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सजेशन से जो मेरा कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव हो जाता है, वो फ्रूटफुल यूज़फुल हो जाता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है टू मोटिवेट पीपल। मोटिवेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पीपल वर्क हार्ड फॉर अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब अगर हमें बहुत अच्छा काम करना है, बहुत अच्छा हार्ड वर्क हम कब कर पाते हैं, जब हमको हमारे से जो बड़े होते हैं या फिर हमको किसी भी चीज़ में कोई तारीफ़ कर देता है। ठीक है, जैसे अगर हम पढ़ाई करते हैं और हम अच्छे स्कोर करते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमको मोटिवेट करते हैं आगे और अच्छा करने के लिए, तो हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो ये सब कैसे हो पाता है, क्योंकि एक मोटिवेशनल फोर्स लगती है हमारे ऊपर। तो मोटिवेशन वो प्रोसेस है जो कि लोगों को क्या करता है, और अच्छा काम करने के लिए उनको एक तरीके से मोटिवेट करता है। ठीक है, और वो अच्छा काम करेंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी पूरा हो जाएगा। अब ये मोटिवेशन हम मतलब ये जो मोटिवेट हम अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू। ठीक है, कम्युनिकेट करके उनसे। तो यहाँ पे ये लिखा है ह्यूमन अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस मोटिवेशनल फोर्स। ठीक है, मोटिवेशनल फोर्स के थ्रू। अब यहाँ पे ये लिखा है कि इस पर्पस के लिए एक अच्छा सा एनवायरनमेंट मेरा ऑर्गेनाइजेशन में होना ज़रूरी है, एक कोऑपरेटिव, एक ट्रस्टफुल। ठीक है, एक इस तरीके का एनवायरनमेंट होना मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है। ठीक है, और ये सब कैसे, ये एनवायरनमेंट में मेरा कैसे बनाया जा सकता है ट्रस्टफुल और कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट, ये मेरा बातचीत के थ्रू बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर यही लिखा है मोटिवेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पीपल वर्क हार्ड फॉर अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मोटिवेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो इंसान है वो और ज़्यादा वर्क हार्ड करता है और ज़्यादा मेहनत करता है और पूरा करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को। ह्यूमन अचीव देयर गोल्स बिकॉज ऑफ दिस मोटिवेशनल फोर्स। ठीक है, लोग जो ह्यूमन्स हैं वो जो अपने गोल्स हैं उनको अचीव कर पाते हैं इस मोटिवेशनल फोर्स के थ्रू। और इस मोटिवेशनल फोर्स को क्रिएट करने के लिए हमको कोऑपरेटिव और ट्रस्टफुल एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है, और जो कि हम कैसे बना सकते हैं, कम्युनिकेशन के थ्रू हम इस तरीके के एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, ये जो ट्रस्टफुल और कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारा टू इशू ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस। कम्युनिकेशन का हमारा क्या पर्पस होता है कि ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन को इशू करना। अब हम चाहते हैं कि हमारा काम पूरा हो, ठीक है, फॉर गेटिंग थिंग्स डन,
मैं चाहती हूँ मेरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो, काम पूरा हो, तो जो मैनेजर है वो ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस देता है अपने एम्प्लॉयज़ को कि तुमको ये काम करना है, तुमको वो काम करना है, तुमको ये काम करना है, ठीक है। और जब वो ऑर्डर देगा वो लोग उस काम को करेंगे, तब जाके हमारा कोई वर्क जो है वो कंप्लीट होगा। तो अब ये जो ऑर्डर और ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कैसे दे पाता है, वो कम्युनिकेट करके ही तो दे पाता है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि कम्युनिकेशन के थ्रू हम ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस को इशू करा सकते हैं। अब ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर आगे बता रखा है। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर एक कमांड होती है किसी चीज़ को करने की, ठीक है। कि जैसे आपको कोई टीचर है या फिर चलो आप जॉब करते हो कहीं, आपको आपके मैनेजर ने ऑर्डर दिया है कि कल आपको ये रिपोर्ट जो है आपको तैयार करके लानी है एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तो वो आपको ऑर्डर दे रहा है, वो आपको कमांड दे रहा है किसी चीज़ को लेकर। तो एन ऑर्डर इज़ एन कमांड टू डू समथिंग, ठीक है। एक तरीके की कमांड दे रहा है कि आपको ये चीज़ करके लानी है। और इंस्ट्रक्शन क्या हो गया? इंस्ट्रक्शन हो गया कि आपको वो जो कमांड है उसको किस तरीके से पूरा करना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन यानी कि आपको वो जो चीज़ आपको दी गई है, जो काम आपको दिया गया है, उसको आपको किस तरीके से पूरा करना है। तो ऑन द अदर हैंड इंस्ट्रक्शन टेल्स द वे ऑफ कैरिंग आउट द ऑर्डर, किस तरीके से आप उस ऑर्डर को कर सकते हो। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑर्डर इन्वॉल्व्स गिविंग ए टास्क, यानी कि एक टास्क देना, एक काम देना, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन क्या हो गया कि आपको उस टास्क को किस तरीके से कंप्लीट करना है, किस तरीके से परफॉर्म करना है। इंस्ट्रक्शन आपका ये हो गया। इंस्ट्रक्शन शोज़ द वे टू अकम्प्लिश इट। तो दीज आर सम पॉइंट्स, ठीक है, जो आपका होता है पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। तो अगर आपको ये वाला वीडियो मेरा पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।